क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से पॉकेट समोसा की ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जितने ये दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पॉकेट समोसा की ये रेसिपी, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप यकीन करें, जब आप इसको बना के अपने दस्तरखान पर रखेंगे तो आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देंगे। तो यहाँ पर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 कप मैदा और उसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून के बराबर नमक, और इसमें हमने शामिल करनी है अजवाइन। 2 से 3 चुटकी के बराबर अजवाइन डालेंगे और 1 कप समोसा से हम अच्छे खासी पॉकेट समोसा बना के तैयार करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, अजवाइन को और नमक को। फिर हमने इसमें शामिल कर देना है मेल्टेड घी। ये मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर डाला है, 4 टेबलस्पून भर के। तो इनको हम घी के साथ मैदे को और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखिए कि एक मुट्ठी सी बन रही है, तो बस फिर इसको पानी डाल के आपने गूंद लेना है, और एकदम से ही पानी नहीं डाल लेना। अच्छे से आप इसको पानी डाल के एक डो की शक्ल दे लीजिए। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि खींचते हुए आप डो को गूंदिएगा, और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट मुसलसल जब आप गूंदेंगे तो डो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी हो जाती है। और इससे जब हम समोसे कचौरियाँ बनाते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने ले लिए हैं आलू। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने मैश कर लिया है, ग्रेट नहीं किया, मैश किया है। और इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है कुटा हुआ खुश्क धनिया, और इसमें हाफ टी स्पून डाला है मैंने चाट मसाला, और इसमें शामिल कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून ही डाली है, स्पाइस बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। और नमक डाला है 1/4 टीस्पून, और इसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ पर इसको बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए, कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर चिकन पाउडर, और थोड़ा सा शामिल करूँगी मैं बॉयल किया हुआ श्रेड चिकन। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप स्किप कर दीजिए। और इसमें मैंने शामिल की है बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च। बाकी जो वेजिटेबल आप शामिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप इसमें गाजरें भी डाल सकते हैं, और आप इसमें बॉयल किए हुए मटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ प्याज डाला है, और शामिल किया है मैंने इसमें सब्ज़ धनिया। तो बस इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल दबा दबा के आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह से फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, और डो को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया था। तो यहाँ पर ना प्याज में डालना भूल गई थी, तो प्याज मैंने थोड़ा सा एंड पे डाला है। तो बस डो को आपने थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेना है, और गूंद के फिर इसको आपने कर लेना है 2 पीसेस में। एक में भी आप इसको इसी तरह से पेड़े बना सकते हैं। मैंने इसको 2 पीसेस में करके तो इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। पेड़े भी आपने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप बड़े बना लेंगे ना, तो फिर जो हमारे समोसा है ना, पार्सल समोसा, एक तो ये बड़े बड़े बनेंगे, और दूसरा अगर आप इनको छोटा रखेंगे तो डो हमारी मोटी रह जाएगी। हमने ना इसको मोटा मोटा नहीं बेलना, आप इसको पतली सी रोटी बेलिएगा। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा खुश्क मैदा आप काउंटर पे डस्ट कर लीजिए, और रोटी को बेल लीजिए। और इसके दरमियान में बिल्कुल आपने फिलिंग रखनी है, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बारीक सी रोटी बेली है। तो फिलिंग को बिल्कुल बीच में रखिएगा, और साइडों से आपने ना रोटी को खाली रखना है। ये क्यों रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। फिर आपने एक साइड को उठाना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है, और दूसरी साइड पे के ना किनारों पे आपने पानी लगाना है। पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से सील करना है, ताकि फ्राई करते हुए ना इसके अंदर ऑयल ना जाए, और फिलिंग भी हमारी बाहर ना आए। बहुत अच्छे से आप इसको इस तरह से दबाते हुए प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपने एक साइड पे पानी लगाना है, और इसको आपने फोल्ड कर देना है। ये देखिए कि पानी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अच्छी तरह से लगा के, और थोड़ा थोड़ा सा ना प्रेस करते हुए दबाइएगा, ताकि अच्छे से ये जुड़ जाए। अब देखिए एक साइड हमने फोल्ड कर दी, अब हम इसकी साइड को पलट के दूसरी साइड पे पानी लगाएंगे, और दूसरी साइड पे हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो अगर हम दोनों साइडें एक ही साइड पे फोल्ड कर देंगे ना, तो एक साइड से ये मोटी तह बन जाएगी, और फ्राई करते हुए कच्ची रह जाएंगी अंदर की तह है। तो हमने एक साइड को एक तरफ फोल्ड किया है, और दूसरी साइड को दूसरी तरफ फोल्ड किया है, ताकि दोनों तरफ से तह बराबर हो। और लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है इसकी।
तो इसी तरह से आपने सारे ही पार्सल समोसा रेडी कर लेने हैं और अब हमने करना है इनको फ्राई। आपने बिल्कुल इनको ना तेज़ आंच पर नहीं करना, इसका प्रोसेस आपने मिस नहीं करना। आप देखिएगा कि जब मैं इनको ऑयल में शामिल कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी ऑयल गर्म नहीं है। छोटे-छोटे से बस साइडों से बारीक-बारीक से बबल्स निकल रहे हैं, इतना ही ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। जिस तरह से हम कचौरियाँ फ्राई करते हैं ना, कचौरियाँ फ्राई करते हुए ऑयल ठंडा-ठंडा सा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने ये पॉकेट समोसा फ्राई करते हुए इनको इस तरह से ठंडे ऑयल में ही डालना है और बाद में जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो किसी भी चम्मच की मदद से इनके ऊपर भी आप ऑयल डाल दीजिए और ये इतने अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे ना। और अगर आप इनको लो आंच पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे खासे फूल भी जाएंगे। जितना अच्छा ये फूलेंगे उतने ही ये अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे। तो अब बस आपने इनको घुमाते हुए साइडें चेंज करते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। और इनको फ्राई करने की जो टाइमिंग है ना, कम से कम वो 10 मिनट बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये ना हो कि आप झटपट से इनको 4-5 मिनट में फ्राई करके उतार लें और बाद में कहीं ये तो अंदर से कच्चे रह गए थे। कम से कम इनको 10 मिनट लग जाते हैं। तो अच्छी तरह से इनको हर साइड से आप कलर दे के पका लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पॉकेट समोसा बन के तैयार हो गए हैं। और इनकी लुक चेक कीजिए। अभी मैं आपको ना एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी हैं। तो ज़रूर आप इनको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं, रोज़ों के बाद बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए कि माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी है। जाते हुए आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सबकी हामी और नासर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।